रेडी स्टार्ट। श्रीमान, मेरा निवेदन यह है कि जब हम दूसरे आदमी का हिसाब मांगते हैं, बहुत सी कंपनियों का हिसाब मांगते हैं, उन पर पाबंदियां लगाते हैं, तो यह कहना कि हम मंत्रियों पर पाबंदी इसलिए न लगाएं कि वह मंत्री बन गए हैं, इस बात का द्योतक है कि हमारे मित्र वास्तविकता नहीं समझते। इस संबंध में यह जो दलील दी जाती है कि मिनिस्टर जिम्मेदार हैं, वह कैबिनेट में हैं, इसलिए जब तक उनके खिलाफ कोई अविश्वास का प्रस्ताव न लाया जाए, तब तक यह कानून बनाने का औचित्य नहीं है। मैं समझता हूँ कि यह दलील निराधार है, क्योंकि जो मिनिस्टर ईमानदार हैं, यह कानून बनाने से उनको सहूलियत मिलती है। कानून बनाए भी इसलिए जाते हैं। आज हमारे देश की परिस्थिति इस प्रकार की बन चुकी है कि हर एक आदमी भ्रष्टाचार की बात कहता है और भ्रष्टाचार आम चर्चा का विषय हो गया है। मैं जानकारी के आधार पर कह सकता हूँ कि सत्तारूढ़ दल के लोग भी छिपे-छिपे कहते हैं कि अमुक आदमी ने बेईमानी कर ली है, अमुक ने नहीं की है आदि। आम जनता और विरोधी दलों का तो प्रश्न ही क्या है। विरोधी दलों के अतिरिक्त स्वयं सत्तारूढ़ दल के लोग ही जब एक दूसरे को बेईमान कह सकते हैं, तो इस दिशा में कोई कानून न बनाना और अपने आप को छिपाए रखना उचित नहीं है। श्रीमान, जो परिस्थिति आज देश में है, उसको दृष्टि में रखते हुए यदि यह कानून बनता है, तो इससे लाभ होगा, प्रजातंत्र को लाभ होगा। जो पार्टी पावर में होगी, सत्तारूढ़ होगी, उसको लाभ होगा और विरोधी दलों को भी लाभ होगा, क्योंकि एक रास्ता निकलेगा, एक तरीका निकलेगा जिसके आधार पर हम लोग नुक्ताचीनी कर सकेंगे। अगर किसी मंत्री ने हिसाब दिया है और हमको जानकारी होती है कि उसने सही हिसाब नहीं दिया है, तो हम उससे जवाब तलब कर सकते हैं और आज तो विधि विधान मौजूद हैं, जिनके अनुसार हम उनकी जवाब तलबी करते हैं और उनको जवाब देना पड़ता है। जब ऐसा विधि विधान आ जाएगा, तो हम मंत्रियों का हिसाब देख सकेंगे। स्टॉप।